साथियों नमस्कार, हम हैं राघव शर्मा जय घोष न्यूज़ चैनल। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ढेर सारे समाजसेवी, साहित्यकार और समाज को कुछ नई दिशा देने वाले लोग हैं। हम हैं होटल रेजिडेंस में, एक गाजीपुर का फेमस स्थल है। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 2025 का हुआ है और इसमें बहुत ही नेशनल और इंटरनेशनल फेम के लोग पार्टिसिपेट किए थे। और हमारे बीच गाजीपुर के प्रमुख समाजसेवी, साहित्यकार और बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट थे मिस्टर संजीव कुमार गुप्ता की एक पुस्तक का विमोचन हुआ। सबसे पहले गुप्ता जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। परिचय दें अपना। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। मैं फाउंडर हूँ एलिगेंट अप्लायंसेस का और उत्थान फाउंडेशन, जो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संकुल बन चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सबके प्रति आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ जो लोग गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय लिटरेचर महोत्सव में आए और इसमें मेरे मार्गदर्शक माननीय मनोज सिन्हा जी के हाथों से मेरी इस 5वीं पुस्तक भोजपुरी कहावतों की दुनिया का लोकार्पण आज हुआ है। मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस पुस्तक को मुझे तैयार करने में 12 वर्ष लगे। इसमें प्रथम खंड में करीब 1000 कहावतें, मुहावरे और पहेलियाँ, सूक्तियाँ हैं। द्वितीय खंड में इसमें से चुनिंदा 111 कहावतों पर समसामयिक लेख हैं जो गांव से लेकर विश्व के स्तर पर विभिन्न समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, आपने 5वीं पुस्तक के रूप में गाजीपुर भोजपुरी कहावतों की दुनिया का एक बहुत अच्छा संकलन पब्लिश कराया है। इसके पहले 4 पुस्तकें आपकी पब्लिश हुई हैं। इसमें जो कहावतें हैं, उन कहावतों के बारे में कुछ चुनिंदा कहावतों को बताएंगे? जी, सबसे पहले मेरी पुस्तक छपी थी वह दिन, मेरा आंचलिक उपन्यास जो 1925 से 1952 की कहानी थी। उस उपन्यास की तुलना स्वर्गीय डॉक्टर विवेकी राय जी ने परती परिकथा से की थी, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक से। मेरी दूसरी पुस्तक थी भोजपुरी गीतों का संग्रह आवा गावल जाए। तीसरी पुस्तक थी मेरे सामाजिक जीवन के आदर्श, माननीय अवध बिहारी जी के उस पर एक संस्मरणात्मक ग्रंथ, अवध बिहारी जी एक सेवा संस्थान। और चौथी पुस्तक थी जो विभिन्न अखबारों में मेरे कॉलम छपते हैं, मेरे शहर में शीर्षक के तहत मैंने वो पुस्तक छपवाई। और यह जो पुस्तक है इसमें बहुत ही आपको ऐसी कहावतें मिलेंगी और कहावतों पर लेख आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी। मैं उदाहरण के लिए एक कहावत का नाम लूँगा। इस पर एक लेख है कि भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस बैठ पगुरावे। यानी इस कहावत का अर्थ ये है कि भैंस के यह समझ की चीज़ नहीं है, या एक अज्ञानी व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए, या किसी कम योग्य व्यक्ति को योग्यता के पैरामीटर पर नहीं कसना चाहिए। लेकिन मैंने इसका उल्टा डिस्कोर्स खड़ा किया है कि अच्छा कर रही है कि वो पगुरी कर रही है। अगर वो भी सांप की तरह आपके बीन पर नथुना घुमाती तो उसकी गर्दन टूट जाती, उसको क्या ज़रूरत है? वो बहुत अच्छा काम कर रही है अपना। अब आप बुद्धिजीवी हैं, आप चाहते हैं कि किसान भी आपकी तरह जाके अपना काम छोड़ करके और आपकी तरह झूठे भाषणबाजी करे। तो जो जिस काम को कर रहा है उसको वो करना चाहिए और उसमें किसी तरह की उसको हीनता नहीं होनी चाहिए। ये कहावतें ऐसे ही बहुत बहुत अद्भुत कहावतों पर अद्भुत लेख आपको मिलेगा। संजीव जी, कुछ चुनिंदा कहावतों को हमने पढ़ा है आपका और बहुत अच्छा एक्सप्लेन आपने किया है और एक तरह से नई मतलब आलोचनात्मक कहावतों को आपने पेश किया जो भोजपुरी की हैं। जी। कोल्हू का बैल बड़ा प्रसिद्ध आपका है, इसको आपने अपने लहजे में उसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। जैसे आप कल्पना करिए कि आप कोल्हू के बैल कहावत के माध्यम से परिश्रमी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एक रेगुलर नियमित ढंग से काम कर रहा है, अपने बॉस के नियम से कायदे से चल रहा है, वो कोल्हू का बैल है यानी मूर्ख है। और छुट्टा सांड वो नंदी जी है, उसकी पूजा करो। ये कौन सा डिस्कोर्स है? आप तो मैं कोल्हू के बैल को कहता हूँ, अरे तुड़ा पगा और भाग यहाँ से। ये जिंदगी भर तुझे ऐसे ही खटाएंगे, आँख पर अटवट बांध दिया है कि तुझे चक्कर ना आए, और उसके बाद समाज में घूम के तुझे गाली भी देंगे कि तू कोल्हू का बैल है, किसी काबिल नहीं है। जो किसी काबिल नहीं है उसको टीका चंदन लगा रहे हैं और जो परिश्रम कर रहा है उसकी आलोचना कर रहे हैं। गुप्ता जी, आज के कार्यक्रम में चीफ गेस्टों में कौन कौन से लोग थे? आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विकास पुरुष जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी और दक्षिण अफ्रीका के माननीय एक्सेलेंसी एम्बेसडर डॉक्टर अनिल सुखलाल जी और देश दुनिया के सैकड़ों बड़े बुद्धिजीवी थे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरी पुस्तक की परिचर्चा में डॉक्टर सदानंद शाही
BHU के प्रोफेसर, जो हिंदी, भोजपुरी और समाजशास्त्री के रूप में बहुत बड़ा नाम है, मृत्युंजय जी, जिनकी बहुत सारी पुस्तकें छपी हैं, और भवतोष पांडे जी, जो पावर ग्रिड में चीफ इंजीनियर हैं, लेकिन बहुत अच्छे साहित्य पारखी हैं। उनकी उपस्थिति में, डॉक्टर मानधाता राय और तमाम लोगों की उपस्थिति में मेरी इस पुस्तक पर अच्छी परिचर्चा हुई है। मैं आह्वान करता हूँ पाठकों का कि मेरी इस पुस्तक को पढ़ें और इसकी स्वस्थ आलोचना करें, जिससे समाज में भोजपुरियत के प्रति जो हीनता का भाव है, आज दो बंगाली मिलेंगे, बंगाली में बात करेंगे, लेकिन दो भोजपुरी वाले मिलेंगे, मम्मी कैसी हो, वो मम्मी समझ ही नहीं रही कि ये माई को कह रहा है। आप ये कौन सा तरीका है कि माई को मम्मी कह रहे हैं? आपके अंदर इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप उससे बाहर आइए, भोजपुरी को गरिमा दीजिए, भोजपुरी को स्थापित करिए। और आज भारत डायलॉग्स ने ये एक बहुत बड़ा मंच बनाया गाजीपुर में साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत डायलॉग्स के विवेक सत्यमित्रम और पूजा प्रियमदा जी को कि उन्होंने एक ये बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया, इतना बड़ा आयोजन किया। क्या ये कार्यक्रम नेक्स्ट ईयर होगा? ये देखिए, ये तो आपको आयोजकों का प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।